सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 8वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है बिलस्य वाणी कदापि मेन श्रुता, उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। आपको केवल ये बोलना आना चाहिए शब्द। तो मैं इनका उच्चारण करके दिखा देती हूँ। पहला है कस्मिश्चित, इसका हिंदी अर्थ होगा किसी। फिर विचिन्त्य मतलब सोचकर। साधु इदम सही, ठीक है, साधु मतलब सही, इदम यह है। क्षुधार्त है, क्षुधा होता है भूख, आर्त है व्याकुल, भूख से व्याकुल। अगला है एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब यह, श्रुत्वा सुनकर। फिर है भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त मन वाले, यानी कि भय से डराए हुए जो मन वाले हैं वो। सिंह पद पद्धति ही, सिंह मतलब शेर, पद मतलब पैर और पद्धति मतलब चिन्ह, शेर के पैरों के चिन्ह। सम आह्वानम, आह्वान यानी कि बुलाना। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होता है, जब हम आवाज़ करते हैं तो वही आवाज़ टकरा के जब दीवारों से वापस आती है तो उसको कहते हैं प्रतिध्वनि। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखता है, एक पद में उत्तर लिखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, तो शेर का नाम था खर नखर है। उसके बाद है गुहा यह स्वामी कह आसित, गुफा का स्वामी कौन था, गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ, जो गिदड़ था वो। सिंह कस्मिन समय गुहा यह समीपे आगत है, शेर किस समय गुफा के समीप आया, तो वो सूर्यास्त के समय आया था। इसका उत्तर होगा सूर्यास्त समये। अगला प्रश्न है हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हस्तपाद आदि की, हाथ पैर आदि की क्रियाएं किन की नहीं होती हैं, जो डरे हुए होते हैं उनकी नहीं होती, हमने श्लोक में पढ़ा था। इसका उत्तर होगा भय संत्रस्त मनसाम। अगला है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसके द्वारा प्रतिध्वनि की गई, यानी कि गुफा को किसने गुंजायमान कर दिया था, तो वो कर दिया था सिंहेन, शेर के द्वारा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको इनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो है वो है खर नखर है कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कहाँ रहता था, तो खर नखर कहाँ रहता, खर नखर शेर का नाम है, तो शेर जंगल में रहता था, वन में रहता था। इसका उत्तर होगा खर नखर है वने प्रतिवसति स्म। अगला है महतिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत, बड़ी सारी गुफा को देख करके शेर ने क्या सोचा, शेर ने सोचा था कि रात में यहाँ पर निश्चय ही कोई जीव आता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंतयत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रों को अपि जीव है आगच्छति। अगला प्रश्न है श्रृगाल है किम अचिंतयत, गिदड़ ने क्या सोचा, गिदड़ ने यह सोचा था कि मैं तो नष्ट हो गया, निश्चय ही इस ये जो बिल है उसमें कोई शेर है, जब उसने शेर के पैरों के चिन्ह देखे थे, चिन्ह मतलब निशान। इसका उत्तर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है श्रृगाल है अचिंतयत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति, अरे नष्ट हो गया, निश्चय ही इस बिल में शेर है। अगला है श्रृगाल है कुत्र पलायित है, गिदड़ कहाँ भाग गया, तो इसका उत्तर यहाँ पे है श्रृगाल है दूरम पलायित है, गिदड़ दूर भाग गया। फिर अगला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल है किम पश्यति, यानी कि जब गुफा के समीप गिदड़ आया तो उसने क्या देखा, क्या देखता है वो, तो उसने देखा था शेर के पैरों के चिन्ह। गुहा समीपम आगत्य श्रृगाल है सिंह पद पद्धति ही पश्यति, जो गिदड़ है वो शेर के पैरों के चिन्ह देखता है। अगला प्रश्न है कह शोभते, कौन सुशोभित होता है, तो हमने श्लोक था, हमने लास्ट वाला उसमें पढ़ा था कि आने वाले दुख के बारे में जो पहले ही सोच लेता है, उसका उपाय पहले ही कर लेता है, वो सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे है यह अनागतम कुरुते स शोभते। अगला प्रश्न हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदानि, रेखांकित पद क्या होता है, जो अंडरलाइन पद है वो, और फिर प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण करना है। तो हम पहला देखते हैं क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, ये पहला है क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। तो अंडरलाइन शब्द है क्षुधार्त है, क्षुधार्त है भूख से व्याकुल। हम कहेंगे कैसे शेर ने भोजन प्राप्त नहीं किया, तो कैसे की संस्कृत क्या होती है, कीदृश है, कैसा।
ठीक है। अगला है दधिपुच्छ है नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो गुफा का स्वामी था। अंडरलाइन शब्द है दधिपुच्छ। तो हम कहेंगे किस नाम का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे जब प्रश्न निर्माण करेंगे, प्रश्न निर्माण करने में हम किम शब्द रूप का इस्तेमाल करते हैं, जो विभक्ति होती है हम उसी के हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। तो नाम जो है वो क्या है, नपुंसक लिंग है, तो नाम के हिसाब से किम शब्द रूप नपुंसक लिंग एक वचन में होगा किम। अगला है एषा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति। ये गुफा हमेशा स्वामी का आह्वान करती है। यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है स्वामी न है। स्वामी न की हिंदी है स्वामी का के की होता है षष्ठी विभक्ति में, यानी कि आपको किम शब्द रूप की यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बतानी है, ठीक है। किम शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, कस्य, ठीक है। स्वामी जो है पुल्लिंग है तो किम होगी। अगला है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। भय जो डरे हुए आदमी होते हैं ना, उनके मन की, जो डरे हुए मन वाले होते हैं, उनके हाथ पैर आदि की क्रियाएं जो होती है वो नहीं होती हैं, वो हाथ पैर आदि की काम नहीं कर सकते। अंडरलाइन शब्द है हस्तपादादिकाः क्रियाः, हाथ पैर आदि की क्रियाएं। हम कहेंगे किसकी, मतलब कौन सी क्रियाएं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रिया है, क्रिया जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग शब्द जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम, तो यहाँ पे आएगा काहा, ठीक है। कौन सी क्रियाएं, हाथ पैर आदि की क्रियाएं, हम कहेंगे कौन सी क्रियाएं, तो कौन सी का जो संस्कृत होगी वो होगी काहा, ठीक है। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में का के काहा। आह्वानेन श्रृगालः बिले कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजन भविष्यति, कि बुलाने से जो गिद्दड़ है वो बिल में प्रवेश करेगा और शेर का भोजन बन जाएगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है बिले, बिल में। हम कहेंगे कहाँ पर, में और पर जो होता है वो सप्तमी विभक्ति में आता है, तो किम शब्द रूप का जो सप्तमी विभक्ति होता है उसमें एक तो हम करेंगे कि कस्मिन, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्मिन, ठीक है। कस्मिन में न हलंत है, कस्मिन, या तो कस्मिन प्रविश्य किसमें प्रवेश करके, और एक जगह के लिए हम प्रश्न जब निर्माण करते हैं तो हम लिखते हैं कुत्र, तो आप यहाँ पे कुत्र भी लिख सकते हो और कस्मिन भी लिख सकते हो, यानी कि कहाँ पर या किसमें। पांचवा प्रश्न आपको देखते हैं, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखित है। घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्य लिखने। घटनाक्रमानुसार का मतलब क्या होता है कि हमने पाठ में जो कहानी पढ़ी थी उस कहानी को यहाँ पे अव्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है। अव्यवस्थित क्रम मतलब उल्टा सुल्टा करके लिख दिया है। आपको उस कहानी को क्रम से लिखना है। आप उसको कैसे लिखोगे, पहले मैं इन सारे वाक्यों की हिंदी बता देती हूँ तो आपके लिए उसको क्रम में लिखना आसान हो जाएगा। पहली है गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आया। पहले क्या है, गीदड़ आया। आपको ध्यान रखना है कहानी में कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। अगली लाइन है सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। फिर अगली लाइन है परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। घूमता हुआ शेर भूखा हो गया। अगला है दूरस्थ श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्ध है। दूर स्थित गीदड़ ने आवाज करना शुरू कर दिया। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने गिदड़ का आह्वान किया, गिदड़ को बुलाया। अगली लाइन है दूरम प्लायमान श्रृगाल श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए गिदड़ ने श्लोक पढ़ा। उसके बाद है गुहायाम को अपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है। लास्ट लाइन की हिंदी है गुफा में कोई है ऐसा गिदड़ का विचार था। अब हम इनको क्रम से लिख देते हैं। तो पहले सबसे पहले घटना इन लाइनों के हिसाब से क्या हुई, शेर भूखा हो गया, तो ग जो होगा वो होगी पहली लाइन। हमारा जो ग होगा वो होगी पहली लाइन की परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता है। घूमता हुआ शेर भूखा हो गया। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं। जब वो भूखा हो गया तो उसने क्या किया, वो इधर उधर घूमा और उसने गुफा देखी। तो जो ख है हमारा सिंह एका महतिम गुहा में पश्यत, ये होगी हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, इसको आप दूसरे नंबर पे लिखेंगे कि उसने एक गुफा को देखा। और जब उसने गुफा को देख लिया तो फिर क्या हुआ, फिर जब उसने गुफा को देख लिया, गुफा के अंदर चला गया, तो फिर क्या होगा, गीदड़ आएगा। तो जो हमारा क है वो होगा पहले नंबर पे कि गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। ये आपके कौन से नंबर पे आएगी, ये आपके चौथे नंबर पे आएगी कि गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत्। सॉरी, ये चौथे नंबर पे नहीं, ये जो है ये तीसरे नंबर पे आएगी। ठीक है, आपकी पहली लाइन क्या है,
शेर भूखा हुआ, फिर उसने गुफा देखी और गुफा देखने के बाद गीदड़ आया, और जब गीदड़ आया तो फिर क्या हुआ, गीदड़ ने गुहायाम कोअपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचार है। 6 जो है आखिरी लाइन है वो आपकी चौथे नंबर पे आएगी कि गुफा में कोई है, ऐसा गीदड़ का विचार था। और जब उसने ऐसा विचार किया कि गुफा में कोई है तो फिर क्या हुआ, दूरस्थ श्रीगालः रवम कर्तुम आरब्ध है, दूर स्थित गिदड़ ने आवाज करनी शुरू कर दी। तो 5वें नंबर पे ये लाइन आएगी आपकी। फिर उसने जब आवाज करी तो क्या हुआ, उसने आवाज करके बिल को कहा था कि तुम हमेशा मुझे बुलाते हो, आज बुला नहीं रहे हो, ऐसा सोच करके शेर भी आवाज करेगा। तो फिर इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, सिंह श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने गिदड़ का आह्वान किया। तो ये कितने नंबर पे आएगी, ये 6ठे नंबर पे आएगी। उसके बाद क्या है, दूरम प्लायमान श्रीगाल श्लोकम अपठत, और जैसे ही शेर ने आवाज करी तो गिदड़ भाग गया। तो आपकी 7वें नंबर पे जो लाइन आएगी वो क्या होगी, च, दूरम प्लायमान श्रीगाल श्लोकम अपठत, दूर भागते हुए गिदड़ ने श्लोक को पढ़ा। उसके बाद 6ठा प्रश्न देखते हैं। 6ठे प्रश्न में आपको क्या करना है, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा उत्तर आपको देना है। तो आपको इसको हिंदी को अच्छे से समझेंगे। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, इस प्रश्न की विशेषता यह है कि यहाँ पे जो कोमे लगे हुए, एक कोमा यहाँ है, एक यहाँ कोमा, यानी कि कोमे के अंदर इस तरह से जो भी शब्द या जो भी वाक्य लिखा गया है उसी में से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको उसी वाक्य में से प्रश्न, यहाँ पे ये है कोमे के अंदर, और यहाँ पे अहम है कोमे के अंदर, यहाँ पे ये वाक्य है, दोनों तरफ कोमा लगा हुआ है, और यहाँ पे ये वाक्य है जो कोमे के अंदर है, और आखिरी में ये वाक्य है जो कोमे के अंदर है। आपको इस वाक्य को या इस शब्द को देख करके जो कि कोमे के अंदर है आपको इसका उत्तर देना है। तो अब हम इनको अच्छे से समझते हैं। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, कोमे के अंदर क्या लिखा है कि एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, ये इसकी हिंदी है। अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी, इस वाक्य में कति कितने विशेषण पदानी विशेषण है, संख्यया सह पदानी अपि लिखित है, और संख्या के साथ वो पद भी लिखने हैं। कितने विशेषण हैं आपको बताना है कि कितने हैं और कौन कौन से हैं, आप ये बताओगे इसमें। तो हम बताते हैं यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, और 2 की संस्कृत क्या होगी, द्वे। ठीक है, आप लिखोगे 2 पद हैं, द के नीचे व एक ही मात्रा, द्वे पद हैं। अब द्वे लिख दिया आपने, डैश लगाएंगे और उसके आगे लिखेंगे कौन कौन से पद हैं। अब मैं बताती हूँ कौन कौन से पद हैं। पहला पद होगा एकाम और दूसरा होगा महतीम। यहाँ पे ये 2 विशेषण है, एकाम और महतीम। अब हम अगला देखते हैं। अगले में आपसे क्या पूछा गया है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र, ये जो वाक्य है इसमें अत्र यहाँ अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी कि इस वाक्य में अहम जो है, यहाँ पे तद अहम में अहम जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो ये जो वाक्य था हमने पाठ की हिंदी में भी देखा, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। ये किसने बोला था, ये शेर ने बोला था कि मैं उसका आह्वान करता हूँ, मैं उसको बुलाता हूँ। तो अहम जो है वो शेर है, तो ये जो पद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, शेर के लिए। हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। शेर के लिए को लिखेंगे सिंहाय, ठीक है, सिंहाय चतुर्थी व्यक्ति शेर के लिए। ख का इसका उत्तर होगा सिंहाय, ठीक है। अब गया में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। यदि त्वम माम न अहवयसी अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, ये जो वाक्य है इसमें कर्तृपदम, कर्ता कौन है, कर्ता कौन होता है, जो काम करता है। अब इस वाक्य की हिंदी में आपको बोल के बताऊं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि काम कौन कर रहा है। यदि त्वम माम न अहवयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, तो बुलाने का काम कौन कर रहा है, त्वम, तुम। तो यहाँ पे जो कर्ता होगा इस वाक्य में कौन होगा, इस वाक्य में कर्ता होगा त्वम, आपका उत्तर होगा त्वम, ठीक है। अब हम घ देखते हैं। घ में आपसे सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, ये जो वाक्य है इसमें आपसे क्रियापदम किम, क्रिया क्या है, क्रिया क्या होता है, जो काम हो रहा होता है। मैं इस वाक्य की हिंदी बोलती हूँ। शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट हुए, प्रवेश करते हुए उसने देखे, उसको दिखाई दिए। तो काम क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखाई देने का काम हो रहा है, और दिखाई देना की संस्कृत है दृश्यते। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, दृश्यते। अब हम गै देखते हैं। गै में क्या है, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, अस्मिन वाक्य अव्ययपदम किम, ये जो वाक्य है आपका इसमें आपको अव्यय पद बताना है। अब अव्यय पद क्या होता है, अव्यय वो होता है
अव्यय नव्यय, यानी कि जो एक वचन से बहुवचन, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, यानी कि किसी भी समय और स्थिति में जो बदलता नहीं है, जो हमेशा एक जैसा रहता है, वो होता है अव्यय। तो यहाँ पे क्या है, वने वन में, वन में तो वन शब्द है, उसमें सप्तमी विभक्ति बनी हुई है, संस्थस्य इसमें षष्ठी बनी हुई है, समागता जरा पुल्लिंग स्त्रीलिंग जो भी शब्द यहाँ पे बने हुए, तो ये एक वचन द्विवचन बहुवचन जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो आप अव्यय इसमें क्या बताओगे, अव्यय जो है वो यहाँ पे है अत्र। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, गै जो है उसमें अव्यय है अत्र। ठीक है, गै जो है उसका उत्तर ये होगा अत्र। इस प्रकार हमने छठा प्रश्न किया। अब हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में आपको क्या करना है, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुनने हैं और आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब ये कहानी है यहाँ पे, ठीक है, आपको ये पूरी करनी है। उससे पहले जो यहाँ पे मंजूषा में पद दिए गए हैं, मैं आपको उसकी हिंदी बता देती हूँ, क्या क्या इनकी हिंदी है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला है कश्चन, कश्चन का अर्थ है कोई, फिर है दूरे यानी कि दूर, नीचे ही नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि, यदि मतलब यदि होता है, तरही तो, परम परंतु, च और, सहसा अचानक। ये मैंने आपको हिंदी बता दी। अब हम इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या है, एकस्मिन वने रिक्तस्थान व्याधः जालम विस्तीर्य। एकस्मिन वने, एक वन में, व्याधः शिकारी, जालम जाल को, विस्तर्य फैला करके। पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा कश्चन, एक वन में कोई शिकारी, यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या आएगा, कश्चन, कि कोई शिकारी जो है वो जाल को फैला करके। अब अगले में क्या आएगा वो देखते हैं। जाल को फैला करके तक हमने कर लिया। स्थित है, स्थित हो गया, खड़ा हो गया, जाके बैठ गया। कहाँ बैठ गया, दूरे। दूसरे में क्या आएगा, दूरे, कि वो दूर जा करके बैठ गया। फिर क्या हुआ, इसमें क्रमशः आकाशात स परिवार है, कपोत राज है। क्रमशः, क्रम से, आकाशात आकाश से, स परिवार है परिवार सहित, कपोत राज है कबूतरों का राजा, आगच्छत आया। कहाँ आया, आकाश में उड़ रहा था तो नीचे आया। यहाँ पे ये जो तीसरा है इसमें क्या आएगा, नीचे ही, नीचे ही जो है वो यहाँ पे इसमें आएगा, नीचे ही तीसरे में आएगा। ठीक है, उसके रिक्त स्थान कपोतः तंडुलान अपश्यन। कपोतः कबूतरों ने तंडुलान चावलों को अपश्यन देखा। ठीक है, यहाँ पे है रिक्त स्थान। अब इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपको ये बताना है, तो इस रिक्त स्थान में आएगा यदा। ठीक है, यदा मतलब जब, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तो इस रिक्त स्थान में आएगा यदा। जब उन्होंने चावलों को देखा तो क्या हुआ, रिक्त स्थान तेषाम लोभ हो जाता है, उनको लोभ हो गया। जब देखा तब, तो ये जो रिक्त स्थान है अगला रिक्त स्थान, उसमें आप क्या भरोगे, तदा। ठीक है, इस रिक्त स्थान में आएगा तदा, तदा मतलब तब। ठीक है, यहाँ पे हम भरेंगे तदा। उसके बाद है परम राजा सहमत है आसीत, परंतु सहमत न आसीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत, उसकी युक्ति थी, यानी कि उसके मन में एक विचार था, वने को अपि मनुष्य है नास्ति, तो वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, उसके मन में युक्ति थी। तो ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे, इसमें आएगा यदि। ठीक है, कि यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। फिर अगले में क्या आएगा, कुतः तंडुला नाम संभव है, कि चावल कैसे हो सकते हैं, यदि मनुष्य ही नहीं है तो चावल कैसे हो सकते हैं। फिर क्या हुआ, रिक्त स्थान परम राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले रिक्त स्थान निपतितः। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक रिक्त स्थान जो है वो यहाँ पे मिस हो गया है, इसमें नहीं है। तस्य युक्ति आसित के बाद हमने जब ये रिक्त स्थान किया कि यदि ये वन में कोई मनुष्य नहीं है, तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान आएगा। ठीक है, यहाँ पे रिक्त स्थान आएगा, उसमें आएगा तरही। ठीक है, तरही मतलब होता है तो। कुतः है कहाँ, तंडुलान नाम संभव, चावल कैसे हो सकते हैं, यानी कि यदि, यहाँ पे यदि था, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तरही तो कैसे चावल संभव हैं, ये आएगा। उसके बाद वाला रिक्त स्थान अब देखते हैं। रिक्त स्थान राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता। राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतरों ने चावल खाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, उसने मना किया फिर भी, तो यहाँ पे आएगा परम।
परंतु, ठीक है। परंतु उन्होंने क्या किया, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके चावल खाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने चावल खाया तो क्या हुआ, जाले जाल में निपतिता गिर गए। और क्या हो गया, च। इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, च। च निपतिता, और जाल में फंस गए। अब हमारा आखिरी रिक्त स्थान है अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है विदधित न क्रियाम, विदधित करनी चाहिए, न नहीं क्रियाम, किसी काम को नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए, अचानक, सहसा। जो आखिरी रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, सहसा आएगा आखिरी रिक्त स्थान में। इस प्रकार हमने ये जो पाठ था आपका बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसके प्रश्नोत्तर किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।